अलख निरंजन। आज हम जानेंगे वार विचार, पक्ष विचार और स्वरों के साथ तत्वों की चाल। तो सबसे पहले जानते हैं वार विचार। जिस प्रकार स्वरों को चंद्र और सूर्य दो रूप में विभाजित किया गया है, उसी प्रकार प्रत्येक स्वर को दिनों को भी अलग अलग बांट दिया है। अर्थात चंद्र स्वर को गुरुवार, शुक्रवार और बुधवार, सूर्य उदय काल में चंद्र स्वर शुक्ल पक्ष की प्राप्ति होंगी तथा रविवार, सोमवार, मंगलवार को सूर्य स्वर महान फलदायक है। अब हम जानते हैं पक्ष विचार। यदि मंगलवार और शनिवार को कृष्ण पक्ष में पिंगला नाड़ी का विचार किया जाए तो महान फल की प्राप्ति होगी। इनके विपरीत शुक्ल पक्ष में गुरु, शुक्र, बुधवार में ईड़ा नाड़ी का विचार तो अति उत्तम फल का दाता है। इसके विपरीत विचार करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं स्वरों के साथ तत्वों की चाल। प्रत्येक स्वर की चाल एक एक घंटे की होती है। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व अपने क्रम से आधी आधी घड़ी हर स्वर के साथ चलता है, जिसका क्रम हम आगे जानेंगे। सबसे पहले वायु तत्व आधी घड़ी रहेगा, फिर अग्नि तत्व आधी घड़ी चलेगा, इसके पश्चात पृथ्वी तत्व आधी घड़ी चलकर जल तत्व भी आधी घड़ी चलेगा। सबसे पश्चात आकाश तत्व की बारी आती है तो यह भी आधी घड़ी चलेगा। इसी प्रकार फिर लौटकर वायु तत्व इत्यादि क्रमानुसार चलते रहेंगे। अब हम जानेंगे संक्रांति की चाल। जिस तरह स्वरों के साथ तत्व सम्मिलित रहते हैं, उसी प्रकार दिन रात्रि में 12 संक्रांतों स्वरों के साथ साथ चलती रहती है। इन संक्रांतों में ऋषभ, कर्क, कन्या, रुचिक, मकर, मीन यह स्वर तो चंद्र स्वर के हैं और मेष, सिंह, कुंभ, तुला, मिथुन, धनु यह 6 संक्रांत स्वर के हैं और इनकी अशुभ शुभ का फल ज्योतिष गणना को बड़ा लाभदायक होता है। अलख निरंजन। आगे हम जानेंगे यात्रा विचार, तिथि विचार, दृष्टा अदृष्टि विचार और विपरीत चाल के फल। अलख निरंजन।